Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन्स के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए देखिए, साइटोकाइनिन को हम शॉर्ट में सीके से डिनोट करते हैं। सीके मतलब समझ जाइएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर है। अभी तक हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, हमने कहा ऑक्सिन एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर है। फिर हमने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा, वो भी एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर था। अब हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ रहे हैं। साइटोकाइनिन भी प्लांट्स में ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेचुरली जो साइटोकाइनिन प्लांट के अंदर पाया जाता है वो है जियाटिन। जियाटिन एक तरह का साइटोकाइनिन है जो नेचुरली प्लांट के अंदर पाया जाता है। उसी तरीके से एक साइटोकाइनिन है काइनेटिन, ये सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक होते हैं, नेचुरली प्लांट के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, नेचुरली कौन सा साइटोकाइनिन प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, जियाटिन, तभी तो ये नेचुरल है। काइनेटिन सिंथेटिक है। साइटोकाइनिन वेर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड। ऑटोक्लेव एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करके जो भी कंटेमिनेशन बैक्टीरिया या फंजाई या जो पैथोजन है उसको हम किल कर देते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव करने का मतलब क्या हुआ, हमने एक जो हमारा कोई भी जो हमारा स्पेसिमेन है उसको अगर हमने ऑटोक्लेव किया, यानी कि हमने क्या किया, जितना भी आसपास के जो भी बैक्टीरिया था या फंजाई था वो सबको हमने क्या कर दिया, किल कर दिया। तो हमारा जो स्पेसिमेन है वो डिकंटेमिनेटेड हो गया। ऑलराइट, ये आप आगे जाके पढ़िएगा। तो साइटोकाइनिन वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग क्या है, एक फिश है। इस फिश के स्पर्म के डीएनए से सबसे पहली बार कौन से साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया गया, बिल्कुल सही, काइनेटिन को। ठीक है, तो आप तो कहोगे सर काइनेटिन तो हमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिला, तो ये तो नेचुरल होना चाहिए था, हम इसे सिंथेटिक क्यों कहते हैं। तो देखो, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में। और काइनेटिन क्या प्लांट से डिस्कवर किया गया था, नहीं, एक फिश से, यानी कि एक एनिमल से। तो इसीलिए हम काइनेटिन को एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन कहते हैं। अगर ये काइनेटिन नेचुरली प्लांट के अंदर होता तो हम इसे भी नेचुरल साइटोकाइनिन कहते हैं। लेकिन ये काइनेटिन किसके अंदर से डिस्कवर किया गया था, एनिमल के अंदर से, एनिमल से आइसोलेट किया गया था, हेयरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से। ठीक है, और जिएटिन ये हमारा नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है जो प्लांट के अंदर नेचुरली पाया जाता है। ये जो हमारा जिएटिन है इसे कहां से डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड फ्रॉम इमेच्योर सीड्स ऑफ मेज। जियामेज जिसे हम कहते हैं ना, जियामेज जिसका साइंटिफिक नाम है, मेज का साइंटिफिक नाम क्या है, जियामेज, राइट। तो इसीलिए हमने इस जिएटिन को कहां से डिस्कवर किया था, जियामेज से, यानी कि मेज के इमेच्योर सीड से, इसीलिए नाम पड़ गया जिएटिन। जो मेज के जो इमेच्योर सीड है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्न कर्नल्स कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं, इसी से आइसोलेट किया गया था, इन कॉर्न कर्नल से, जो कि मेज के इमेच्योर सीड थे, वहां से आइसोलेट किया गया था जिएटिन को। ठीक है, तो ये एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, बात को समझिएगा। नेचुरल क्या है, जिएटिन, सिंथेटिक क्या है, काइनेटिन। साइटोकाइनिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ एडिनाइन, जो कि एक तरह के नाइट्रोजनस बेस है, आपको पता होगा एडिनाइन प्यूरिन होते हैं। आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप प्यूरिन और पायरिमिडीन के बारे में पढ़ोगे। आइडेनियन किसके अंदर आता है, प्यूरिन के अंदर आता है, एक तरह का नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो जो हमारे साइटोकाइनिन होते हैं ये केमिकली एडेनिन होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा जिएटिन क्या है, केमिकली एडेनिन है। काइनेटिन क्या है, ये भी एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है। ठीक है, काइनेटिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। जिएटिन क्या है, इट इज ऑल्सो, आप कह सकते हो, केमिकली एडेनिन। काइनेटिन भी क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है। ऑलराइट, जिएटिन को भी आप कहो कि ये भी एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म है, एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिएटिन और काइनेटिन। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो कह दिया ना साइटोकाइनिन आर डेरिवेटिव ऑफ एडेनाइन। तो जिएटिन और काइनेटिन ये भी तो एक तरह के साइटोकाइनिन है। तो जिएटिन और काइनेटिन एक तरह के मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन के। ऑलराइट,
रूट टिप्स आर मेजर साइट्स ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। देखो, साइटोकाइनिन एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर है, ये शूट में भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये रूट में भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन मेजरली सबसे ज्यादा ये रूट्स में ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए रूट टिप्स पे इनका सिंथेसिस ज्यादा होता है साइटोकाइनिन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट टिप्स आर मेजर साइट्स ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन, ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन डेवलपिंग शूट बर्ड्स एंड यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। शूट रूट दोनों में सिंथेसिस होगा साइटोकाइनिन का, दोनों में ही ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, लेकिन मेजर साइट सबसे ज्यादा कहाँ पे बायोसिंथेसिस होता है साइटोकाइनिन का, आप कहोगे रूट के टिप्स में। तो रूट्स में जो मेजरली जो ग्रोथ कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए, एक चीज अगर आपको याद हो, नहीं है तो मैं बता देता हूं, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन जब एक साथ आप इन्हें मिला दो तो आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं पोमलिन, एक नया हार्मोन बोल लो। जैसे आप साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन दोनों को मिक्स करते हो, कंपैरेटिवली साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन इज कॉल्ड पोमलिन, ठीक है। तो कहीं पे पोमलिन अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, पोमलिन किसका मिक्सचर है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का, ठीक है। ये जो पोमलिन होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एप्पल के साइज को इनहेंस करते हैं, एप्पल के साइज को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, एप्पल साइज इनहेंसर होता है पोमलिन। पोमलिन क्या है, अगेन साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को मिला दो तो आपको मिल जाएगा पोमलिन, ठीक। चलिए तो एक बार फिर से बोल देता हूं, साइटोकाइनिन क्या है, ये डेरिवेटिव है एडेनाइन के, ठीक है। एडेनाइन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन बेस है। तो ये जो हमारे जिएटिन और काइनेटिन ये क्या एक तरह के साइटोकाइनिन है। तो जिएटिन और काइनेटिन क्या हो गए, एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गया एडेनिन का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स की साइटोकाइनिन का प्लांट के ऊपर क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बेसिकली साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है प्लांट में। तो देखो, हमने ऑक्सिन के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या फीचर ऑफ ऑक्सिन इज एपिकल डोमिनेंस, प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है। जिब्रेलिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या था, स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन। उसी तरीके से साइटोकाइनिन का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो है सेल डिवीजन। अब आप बोलोगे सर सेल डिवीजन तो ऑक्सिन भी करा रहा था, लेकिन ऑक्सिन सेल डिवीजन तो करा रहा है लेकिन मेनली सेल का इलोंगेशन करा रहा था। सेल डिवीजन तो ऑक्सिन भी कराता है लेकिन ज्यादातर सेल का इलोंगेशन कराता है, सेल का इनलार्जमेंट कराता है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर कराता है प्लांट में, तो आप कहोगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जाने ही जाते हैं साइटोकाइनेसिस के लिए, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, सेल का डिवाइड करना, तभी तो नाम पड़ा साइटोकाइनिन, क्योंकि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो है साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन कराना। तो साइटोकाइनिन का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है आप लिख लो रैपिड सेल डिवीजन, धड़ाधड़ सेल का डिवीजन करा रहे हैं। दूसरा देखो, मॉर्फोजेनेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइटोकाइनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाना। पढ़िए देखिए, मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस यानी कि रूट एंड शूट का डेवलपमेंट। भाई आपको एक प्लांट का फॉर्मेशन कराना है, एक टिश्यू कल्चर है आपके पास, एक कल्चर है, उस कल्चर में आपको एक प्लांट का फॉर्मेशन कराना है। प्लांट का फॉर्मेशन यानी कि प्लांट के दो पार्ट है, एक रूट और शूट। आप रूट और शूट दोनों का डेवलपमेंट करा दो, आपको एक प्लांट मिल जाएगा। प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, एक रूट होता है, एक शूट होता है, राइट। तो टिश्यू कल्चर, आपके पास एक टिश्यू कल्चर, उसमें आपको एक प्लांट को ग्रो कराना है। तो मोर्फोजेनेसिस वही होता है, प्लांट का फॉर्मेशन कराना। मोर्फोजेनेटिक चेंजेस यानी कि रूट एंड शूट का डेवलपमेंट होना। तो मोर्फोजेनेटिक चेंजेस आर इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन इन टिश्यू कल्चर। आपके पास एक कल्चर है, ठीक है, आपने अगर उस कल्चर में लो साइटोकाइनिन रखा है, साइटोकाइनिन का अमाउंट कम है और ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा है, तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा।
रूट फॉर्म होगा। मैंने आपको जब ऑक्सिन पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि ऑक्सिन जो होते हैं ये रूट इनिशिएशन में मदद करते हैं। याद करो, रोज प्लांट का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया था कि एक रोज का प्लांट है, उसके स्टेम को आप काटो और लगा दो। ठीक है, ये आपका सॉइल है और यहाँ पे आपने एक रोज का स्टेम लगा दिया। एक रोज के प्लांट में से एक स्टेम का टुकड़ा तोड़ा और सॉइल में लगा दिया और इसके ऊपर आपने ऑक्सिन स्प्रे किया। तो ऑक्सिन क्या कराता है, हाई ऑक्सिन क्या कराता है, रूट का डिफ्रेंसिएशन कराता है, रूट इनिशिएशन कराता है। तो ऐसे करके यहाँ पे रूट निकलने लगेंगे। ठीक है, तो रूट का किसने डिफ्रेंसिएशन कराया, हाई ऑक्सिन ने। ठीक है, अब उसी कल्चर में अब आप क्या करो, साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ा दो और ऑक्सिन का कम कर दो। ऑक्सिन तो रूट डिफ्रेंसिएशन में हेल्प कर रहा था, अब आपने साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ा दिया तो अब शूट का डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, जैसे आपने साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ा दिया तो शूट का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, तो रूट के डेवलपमेंट में और शूट के डेवलपमेंट में यानी कि मोर्फोजेनेसिस में, ठीक है, मोर्फोजेनेसिस में ये साइटोकाइनिन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑक्सिन के साथ साथ साइटोकाइनिन का भी होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते, कुछ और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है साइटोकाइनिन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। एपिकल डोमिनेंस कौन प्रोमोट कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किसका था, ऑक्सिन का था, राइट, ऑक्सिन का था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, एपिकल डोमिनेंस। और अगर प्लांट में आपको एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है तो उसके लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था, डीकैपिटेशन। याद करो, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में डीकैपिटेशन प्रोसेस यूज होता है, जिसमें आप शूट के टिप को काट देते हो। ठीक है, शूट के टिप, वहां पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा था और लेंथ ज्यादा बढ़ रहा था प्लांट का, एपिकल डोमिनेंस था, लैटरल ग्रोथ नहीं हो रहा था, लैटरल ग्रोथ नहीं हो रहा था, एपिकल डोमिनेंस था क्योंकि टिप पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा था। आपने टिप काट दिया, डिकैपिटेशन कर दिया तो ऑक्सिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो लेंथ नहीं बढ़ेगा प्लांट का, प्लांट का क्या बढ़ेगा, लैटरल ग्रोथ होगा, बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, लैटरल बर्ड जो है वो ब्रांचेस में डेवलप होंगे, नए नए पत्ते बनेंगे, बहुत सारे ब्रांचेस बनेंगे और प्लांट का लैटरल ग्रोथ अच्छे से होगा। जैसी आपने प्लांट में क्या कर दिया, डीकैपिटेशन। तो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में डीकैपिटेशन प्रोसेस से हम एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करते थे। लेकिन यार एक पहाड़ पे चाय, टी प्लांटेशन की खेती हो रही है, टी प्लांटेशन हो रहा है, कितने सारे चाय के पौधे, टी के प्लांट्स हैं, जिनसे आप वो पत्ते तोड़ोगे और उसे सुखा के चाय पत्ती बनाओगे। अब आप बताओ, क्या जो फार्मर जो टी टी को जो प्लग करते हैं, पत्ते को जो तोड़ते हैं, वो क्या पहाड़ पे जाके, जितने भी पहाड़ पे जैसे आसाम दार्जिलिंग में टी का प्लांटेशन होता है ना, टी प्लांटेशन, टी के पौधे का फार्मिंग होता है, तो क्या वो सारे पौधे का जाके टिप काटेंगे? सोचो कितना दिमाग खराब होगा। हर एक पौधा को आपको डिकैपिटेशन करना पड़ेगा ताकि लैटरल ग्रोथ अच्छे से हो और नए नए पत्ते निकले तो उन पत्ते को तोड़ के आप चाय पत्ती बनाओ, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा साइटोकाइनिन छिड़क दो, स्प्रे कर दो, अप्लाई कर दो। साइटोकाइनिन भी क्या करता है, प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, यानी कि एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर लेता है। कौन, साइटोकाइनिन। तो डीकैपिटेशन से अच्छा मेथड है कि आप साइटोकाइनिन अप्लाई कर दो उन टी प्लांटेशन पे, तो क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा और लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ अच्छे से होगी, नए नए ब्रांचेस निकलेंगे, उसमें नए नए पत्ते आएंगे, नए नए पत्ते को तोड़ के सुखा के आप चाय पत्ती बनाओ, जो फार्मर्स है वो चाय पत्ती बनाएंगे। ठीक, चलो, डिले इन सेनेसेंस। ये क्या करते हैं, सेनेसेंस को डिले कर देते हैं। सेनेसेंस इज डिलेड बाय साइटोकाइनिन एज हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। देखो, मिनरल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि मिनरल न्यूट्रिशन का किस तरीके से अपटेक होता है, मोबिलाइजेशन होता है, राइट। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में मदद करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट का जो अब्जॉर्प्शन है रूट से होने वाला है उसका मदद करता है, उसे जगह जगह जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है लीफ का, जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ न्यूट्रिशन को भेजने में साइटोकाइनिन का हाथ होता है। तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में साइटोकाइनिन मदद करता है। जो ओल्ड लीव्स होते हैं, बूढ़े लीव्स होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट को भेजने में, न्यू लीव्स के तरफ जो डेवलप हो रहे हैं उनको तो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है ना, ओल्ड लीफ से न्यूट्रिएंट को न्यू लीफ तक भेजने में भी मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, सेनेसेंस जो होता है वो डिले हो जाता है।
ठीक है, सेनेसेंस डिले हो जाता है। ऑलराइट, जो लीफ थी वो जो बूढ़ी होने वाली थी जल्दी, वो बूढ़ी नहीं होती क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट अच्छे से पहुंच रहा है, तो उस न्यूट्रिएंट को यूज करके आराम से मस्त रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट का अच्छा मोबिलाइजेशन होता है, हर जगह अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है, तो पर्याप्त न्यूट्रिएंट होने के कारण जो लीफ होते हैं वो अच्छे से बहुत समय तक लगे रहते हैं प्लांट के ऊपर, तो सेनेसेंस को डिले कर देते हैं। जो लीफ बूढ़े होने वाले उसको डिले कर देते हैं। सेनेसेंस इज डिलेड बाय साइटोकाइनिन एज हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, क्योंकि साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में मदद करते हैं। ऑल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। देखो, अब न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल रहा है लीफ को, ठीक है, प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो प्लांट नए नए पत्ते का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और उन पत्तों में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन भी होगा। तो साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। इसको अच्छे से समझना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर मदद करता है, तो साइटोकाइनिन। ठीक, साइटोकाइनिन प्रोमोट्स लैटरल शूट ग्रोथ, ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, लैटरल बर्ड्स का जो प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, तो प्रमोट लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में भी मदद करता है। जो एडवेंटिशियस शूट होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी साइटोकाइनिन जो है वो मदद करता है। चलो, तो यहाँ पे हमने साइटोकाइनिन के बारे में जो समझना था हमने समझा। अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते, देख लेते कि एनसीईआरटी ने साइटोकाइनिन के बारे में क्या क्या लिखा है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 249 एंड 250 में आपको साइटोकाइनिन्स के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। क्या लिखा है देखो, साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन्स। ठीक है, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करेगा साइटोकाइनिन्स, यानी कि सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वेर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का, जो कि एक प्यूरिन है। कहां से डिस्कवर्ड हुआ था, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, इसीलिए तो ये सिंथेटिक है, क्योंकि काइनेटिन को कहां से डिस्कवर किया गया था, एक एनिमल से, एक फिश से, इसलिए काइनेटिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जिएटिन, एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स। कॉर्न कर्नल्स या कोकोनट मिल्क से भी आप आइसोलेट कर सकते हो जिएटिन को। दोनों के दोनों क्या है, प्लांट ही तो है, तो हम कह सकते हैं जिएटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन, जब से डिस्कवरी हुआ जिएटिन का, सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, जब जिएटिन का हुआ डिस्कवरी, तो और भी जो क्या कहते हैं, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स होते हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, उन्हें भी खोजा गया। आपको नाम याद नहीं रखना, आपको बस दो ही नाम याद रखना है साइटोकाइनिन्स में, एक काइनेटिन और एक जिएटिन। काइनेटिन एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, जिएटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन है जो कि कॉर्न कर्नल से आइसोलेट किया गया था, या कोकोनट मिल्क से भी आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। जहाँ रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है वहां पे आपको साइटोकाइनिन्स का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल रूट एपिसिस, यानी कि रूट टिप्स की बात हो रही है। डेवलपिंग शूट बर्ड्स या यंग फ्रूट्स, ओके, सब पढ़ा है आपको मैंने अभी। साइटोकाइनिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स या क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ठीक है, लैटरल शूट ग्रोथ में मदद करता है एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन भी कराता है। ठीक है, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन कराता है। साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, राइट, ये भी मैंने आपको समझाया था। दे प्रमोट, यहाँ पे मैंने प्रमोट लिखा है, ठीक है, कैसे इधर हो जाता, हाँ, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ठीक है,
लीफ सेनेसेंस को डिले कर देता है। चलो, तो आई होप आपको साइटोकाइनिन्स के बारे में सब चीज़ें जो जो जाननी थी, समझनी थी, वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।